हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप लोग का मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11:30 बजे से। सुबह के क्या दिन होने वाली है, अभी 12 बजने वाले हैं, 12 बजने में 10-15 मिनट बचे हुए हैं। तो मैंने सोचा जब व्लॉग कंटिन्यू करना ही है तो गुड मॉर्निंग के साथ ही करते हैं। सो अभी ना मेरी हालत देख रहे हो, मेरी शकल बन जाना, क्योंकि आज सुबह से मैं इसी शकल के साथ घूम रही हूँ पूरे घर में, क्योंकि मेरे आज बहुत सारे काम, मुझे आज ऊपर ही क्लीनिंग करनी है, डस्टिंग करनी है, कपड़े वॉश करना है। एक बार कपड़े मैं धुल के बाहर डाल चुकी हूँ, एक बार के धुलना है। एक तो आज सुबह से लाइट ने इतना दिमाग ख़राब कर रखा है ना भाई, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो सुबह से ना मेरी मशीन कभी चल रही है कभी रुक रही है, बस यही चल रहा है। तो अभी एक बार के तो कपड़े वगैरह मैंने धो के डाल दिया बाहर, और दूसरी बार के धुल रहे हैं। एक तो हमें इतने ढेर सारे काम हो रखे, बिकॉज आज मुझे 4th डे। सो जो लोग मानते हैं उनको पता होगा 4th डे कितने सारे काम होते हैं। तो आज सुबह से इतने सारे काम हो रखे हैं ना, तो मैंने सोचा कि आज ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि वैसे तो कुछ कंटेंट था नहीं मेरे पास, लेकिन जहाँ एक बार ब्लॉग स्टार्ट कर लो तो फिर करते करते दिन भर में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो अभी ना मैं ऊपर की डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, और क्यों करनी है ये भी आपको मैं आगे बताऊँगी। सो अभी मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, और सुबह से मौसम ऐसा बंद और खतरनाक हो रहे से। इतनी सारी गाड़ियाँ तभी क्यों आती है जब मुझे व्लॉग करना होता है? उससे पहले एक गाड़ी चल रही थी, सुनसान हो रहा था। सो इसको वो करना, इग्नोर करना। तो अभी ना मैं दिखाती हूँ आपको पहले बाहर का वेदर, फिर बढ़ते हैं आगे। और ये देखो भाई आज का मौसम, एक साइड से कोहरा भी है, धूप भी आ रही है, और यहाँ पे एक बार के कपड़े में धुल चुके हैं, एक बार की मशीन चल रही है, और मौसम की हालत देखो। उधर पहाड़ों में पूरा फॉग लगा हुआ है, पूरा कोहरा कोहरा हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं से धूप भी निकल रही है। सो अब वापस से कंटिन्यू करते हैं अपने काम को, क्योंकि आज मेरे पास इतने ढेर सारे काम है ना, इतने ढेर सारे काम है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मैं इतने मज़े मज़े में चल रही हूँ कछुए की चाल से, और मुझे चलनी चाहिए, जबकि सबसे तेज का चलता है चीते की चाल से मुझे काम करना पड़ेगा, तभी मेरे काम निपटेंगे आज। और मुझे एनी हाउ अपने सारे काम निपटाने हैं आज। एक तो ना जैसा कि मैंने बताया सुबह से लाइट नहीं, तो आज इतने सारे काम लेट हुए ना। मम्मी भी नहा धोना मम्मी ने कर रखा है, अंकित नहा धो के चले गए हैं। मैंने कहा सफाई कर, जब मेरा पानी गर्म हो रहा है, मैंने कहा मैं सफाई कर लेती हूँ। सो एक साइड पर मेरे पानी भी गर्म हो रहा है, मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं, मैं सफाई भी कर रही हूँ। मम्मी को दिखाती हूँ आपको, रुको। ये देखो हमारी मम्मी नहा धो के बाहर धूप में तैयार हो रही है। ऊपर से लाल ब्लाउज, नीचे से गुलाबी साड़ी, लाल पेटीकोट के साथ लाल मोजी भी रखा है, देखो पूरा मैचिंग करके चल रही है लाल लाल आज। सुबह से लाइटें जो नहीं है, कब नहाते हो? मैं काम करने के बजाय फिर बाहर लटक गई हूँ। क्या कर रहे हो? कोहरा आएगा शाम तक अभी, और मेरे कपड़े नहीं सूखेंगे। वो उधर पहाड़ों को तो कोहरा ही लगा हुआ है अभी, मेरे कपड़े नहीं सूखेंगे आज भी। मतलब मुझे काम करना है और मैं गप मारने यहाँ वहाँ लटक जा रही हूँ। अब बिना टाइम वेस्ट करे हुए लगता है अपने कामों में। तो अभी ना मेरा नहा धोना भी हो गया है, और टाइम हो रहा है 3 बजने वाला है। और मैंने सोचा था कि 3 बजे तक ना मुझे मार्केट जाना था, और मैं 3 बजे तक मार्केट से वापसी कर लूँगी, 1 बजे तक मैं मार्केट चले जाऊँगी। लेकिन जैसा मैं सोचूँ वैसा कभी ज़िंदगी में हो जाए ऐसा तो इम्पॉसिबल है। मैंने पहले कहा था जेठालाल और मेरी किस्मत में ना कुछ 0% का ही फ़र्क होगा। इतनी झंझट आती है मेरी ज़िंदगी में, बाय गॉड। एक तो लाइट ने इतने ड्रामे कर रखे हैं ना, आ रही जा रही आ रही जा रही। और अभी भी ना मतलब मैंने बाल सुखाने थे, मेरे बाल गीले हैं, और मुझे मार्केट के निकलना, और इन बालों में जाऊँगी ठंडा लगेगा। लेकिन लाइट अगेन फिर से जा चुकी है, तो अब मैं सोच रही हूँ मैं इन्वर्टर में ही लगा लूँ अपना हेयर ड्रायर, जो होगा देखा जाएगा। और मुझे मार्केट जाना इतना ज़रूरी है ना, मुझे इतने सारे इंपॉर्टेंट काम है जो मुझे आज ही निपटाने हैं, एनी हाउ। कल का ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास, और मुझे सारे काम ना लास्ट मोमेंट पे याद आते हैं कि मतलब मैंने कल तक, मैं सोच रही हूँ कि मैंने कल तक ये सारे काम क्यों निपटा ली। तो आज सुबह से मेरे इतने सारे काम हो रखे थे, क्लीनिंग, डस्टिंग, कपड़े धोना, ये वो, इतनी हौच पौच हो रखी थी ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। सो अब गप्पे नहीं मारता है, फटाफट से होते हैं रेडी में हो चुकी, बस मैंने हुडी डालनी है और बालों को सुखाना है, फिर निकलते हैं मार्केट के लिए। तो अभी ना फटाफट से निकलते हैं, और आई नो कि मम्मी बाहर धूप में होंगी। ये देखो जब तक धूप नहीं आएगी तब तक अम्मी धूप को छोड़ेगी नहीं, बैठे रहेंगे जब तक धूप का एक तिनका है। अब तो हवा चलने लगी है, जब तक जा रहे हो जा जैसी सुखा रही थी लाइट चलेगी, जैसे तैयार होकर चुका है लाइट भी आ गई, अब सूख जाएंगे ऐसे। मैं जा रही हूँ, बाय। मुझे ना घर से निकलने तक 3 बज चुका है, और जैसे ही पता मेरे बाल 50% सूखे ना, मैंने इन्वर्टर में चलाया था अपना ड्रायर। भाई इन्वर्टर
ना आवाज़ करने लग गया, मैंने वो बंद कर दिया क्योंकि तो जो मेरा ड्रायर है ना वो आई थिंक ज़्यादा पावर का है, वो ज़्यादा पावर खींचता है इन्वर्टर में। इससे जो पहले वाला था वो पता है लाइट नहीं भी है ना तब भी चल जाता था इन्वर्टर में। लेकिन मेरी क्या कहूँ अपनी तारीफ़ में, मेरी बुद्धि की वजह से मैं उसको हम लोग कहीं घूमने गए थे ना, उसे होटल में भुलाई एक, तो फिर मैंने एक दूसरा लिया और ये है ज़्यादा पावर का। अब मुझे वापस से एक छोटा लेना पड़ता है, मुझे कभी इमरजेंसी में काम आता है यार, लाइट हमेशा तो नहीं रहती है। तो वापस निकलते हैं मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट के लिए मैंने जाना है ऑटो से। अंकित यहाँ है नहीं, अंकित गए हुए शोरूम क्योंकि उनको कराना था गाड़ी का कुछ काम, तो मैंने अकेले ही जाना है। और बाल तो ऐसे फैला के आए ना ऑटो में, बाल में सारा मेरा कबाड़ा हो जाना है, मेरे धोए हुए बाल सब निकल जाने हैं। तब तक जितने भी सूखेंगे फिर क्लचर लगा लूँगी। मैंने कहा था ना कि शाम के टाइम पे आजकल फिर कोहरा आ जा रहा है और अब फिर से कोहरे की तैयारी होने लगी है सी। और मेरे घर आने तक तो 6 से ही अंधेरा हो जाएगा देखना। और पता है सबसे इरिटेटिंग काम क्या है? ऑटो का वेट करना, जो 15-20 मिनट से पहले कभी नहीं मिलता मेरी किस्मत से। तो आई होप कुछ आज मेरी किस्मत काम कर जाए। तो अभी ना मैं मार्केट के काम निपटा के आ गई हूँ पार्लर में आईब्रोज बनवाने के लिए। मुझे कितना मज़ा आ रखा है, मैं हल्द्वानी गोलापार से हल्द्वानी से यहाँ पहुँची हूँ शाम को 6 बजे, अंधेरा हो गया बाहर प्रॉपर। तो फिलहाल मैंने अपनी आईब्रोज ही बनवा ली, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं करवाना था अभी। और ये है मेरी क्यूट सी दी, इनके प्रेम में मैं गोलापार से यहाँ पहुँच जाती हूँ आईब्रो बनवाने के लिए और अब वेट कर रही हूँ मैं अपने पतिदेव का। तो अभी ना मेरे जो भी काम थे वो भी हो गए और हम लोग निकल गए। मुझे लेना है मेरे पतिदेव, लेकिन उससे पहले हम लोग जाना है छोटी भाभी लोग को बच्चों को लेने, क्योंकि भाभी गई हुई है अपने मायके, तो उनको भी लेने जाना है। उनको लेते हैं पहले। और अंधेरा हो चुका है, पता है कितना 5:30-6 बजने वाला है। इतना घूमी हूँ इतने ऑटो चेंज कर रखे, लास्ट में लेने मेरे पतिदेव को ही आना पड़ा मुझे। यहाँ को तो कोहरा नहीं आ रखा, लेकिन गोलापार को कोहरा आ गया शायद अंगे। और इधर खड़ी है हमारी पूरी बच्चा पार्टी। आ गया वो सुबह दौड़ के, कितनी जल्द दौड़ गया है। पूरी ये 3 दिन रहने के लिए आए थे, 2 दिन में वापसी इनका मन नहीं लगा। ससुराल ज्यादा प्यार है, एक ही दिन में वापसी। हाँ प्रिंसू तेरा मन नहीं लगा? हाँ प्रिंसू वहाँ से आखिरी में आपका मन नहीं लगा वहाँ है? क्यों क्यों क्यों? वो तो कल ही लेने आओ, जैसे कह रहा था कल ही, कब कह रहा है लेने आओ? अभी लिया मैंने, अभी बर्गर इसको लेने आया, इसके पापा लिया। ले जाओ। अरे वाह, बाय। जब से घर जा रहे हैं तब से काम हो गया है। बाय पिंचू, बाय बाय। जब से घर पहुंच, बाय पिंचू, बाय मलय, बाय बाय पिंचू, बाय। चल बाय 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 बाय। 3 वे कैसे लग रहे हैं देखो 3 वे कैसे दिख रहे हैं मैंने कहा था ना कि मुझे आने तक पूरा अंधेरा हो जाएगा और मेरे कपड़े भी आई थिंक बाहर ही है। और गेट खोल तो दिया लेकिन लगता मुझसे नहीं है। ये अब लगाएंगे मेरे पतिदेव। मैं निकालती हूँ गाड़ी से अपना सामान, मेरा सामान है इसमें सारा सामान मैंने आगे से रखा हुआ है। अब क्या क्या लाई हूँ ये तो मैं दिखाऊंगी आगे, पहले इसको निकालते हैं। दरवाज़ा खोल दो यार। तो अभी ना आने के बाद मैंने चेंज वगैरह भी कर लिया और ये देखो मेरे रूम का हाल, सारा खलारा मचा हुआ है मेरे रूम में। वहाँ कपड़े, यहाँ कपड़े, यहाँ कपड़े, जितना सामान में लेकर सब फैला दिया है मैंने। और अभी ना मैंने सारा सामान समेटना है, टाइम हो रहा है 7 और मुझे करनी है पैकिंग। सो पैकिंग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ के लिए हो रही है, ये आपको मेरे आने वाले ब्लॉग्स में पता चल जाएगा। तो ब्लॉग्स पे कंटिन्यू रहना, आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। और इसी वजह से मेरी सुबह से इतनी भागा-दौड़ी हो रही थी, रूम्स की साफ़ सफाई, घर की साफ़ सफाई और मार्केट शॉपिंग वगैरह, ये वो सब इसी का रीज़न था कि हम लोग कहीं जाने वाले हैं। क्योंकि ऐसा है ना, कहीं अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं तो आने के बाद जब रूम गंदा दिखे ना तो बिल्कुल, एक तो आने के बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती कुछ करने की। तो इस वजह से कहीं भी जाने से पहले ना मैं अपने ऊपर मतलब रूम से रखी पूरी डीप क्लीनिंग करके जाती हूँ, ताकि जब मैं आऊँ तो मुझे रूम ना एकदम चकाचक मिले। तो मैंने आज पूरे ऊपर वाले फ्लोर की साफ़ सफाई सभी कुछ कर लिया है मैंने। अब मैंने कपड़े समेटने हैं, कपड़े समेटते हैं और फिर करते हैं साथ में पैकिंग। ओके, तो अभी ना जस्ट अगर थोड़ी देर पहले अगर आपने विदाउट स्किप की हुई वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था कि मुझे करनी है पैकिंग, क्योंकि हम लोग कहीं जाने वाले हैं। सो कहाँ जाने वाले हैं तो मैं आगे ही आपको पता चल जाएगा। तो अभी ना टाइम हो चुका है 9:17। डिनर मेरा तो हो चुका है, क्योंकि ना मुझे भूख भी लगी थी और मुझे पैकिंग भी करनी, तो मैंने कर लिया है। अंकित के आने में टाइम था तो अंकित के लिए ना मम्मी ने रख दिया है, मम्मी ने बनाया था। तो अब मैं करती हूँ अपनी पैकिंग कंटिन्यू। मैंने पीछे कपबोर्ड वैसे खुला रखा है, कपड़े मैंने यहाँ सब फैला दिए हैं और अब मुझे करनी है पैकिंग। और मैंने आज निकाल रखा है बड़ा वाला बैग, सी, जस्ट बिकॉज
विंटर्स के ना भले ही तुम 4 कपड़े रखो लेकिन वो इतने मोटे होते हैं कि भाई 2 कपड़ों में ना बैग फुल हो जाता है। फिर सॉक्स वगैरह ये वो, तो मैंने ना बड़ा वाला सूटकेस निकाला, जबकि है हम 2 ही, मैं और मेरे पतिदेव, लेकिन फिर मुझे बड़ा वाला बैग निकालना पड़ा जस्ट फॉर विंटर्स की वजह से। तो पहले करते हैं पैकिंग, दिखाती हूँ आपको। वेट, मैंने क्या क्या रखा है। ये देखो मेरे रूम की हालत। कमेंट के बताना कहीं जाने से पहले आपका भी ये हाल होता है क्या। यहाँ पे मैंने सारे कपड़े निकाल के रख दिए, जितने भी कपड़े मुझे चाहिए। और एक चीज़ बताऊँ, मेरे कपड़े ये वो और एक वो है, ये पूरी लाइन मेरे पतिदेव के कपड़ों की है। अभी पीछे मेरे पतिदेव के कपड़े हैं। मतलब लोग कहते हैं ना कि लड़कियों के कपड़े ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ मेरे पति के कपड़े मुझसे ज़्यादा हैं। मुझे सामान मुझे रखना है, और इसमें भी कुछ कपड़े वहाँ हैं, अभी कुछ कपड़े वहाँ आने के बाद मुझे और बताएंगे कि ये भी रखना है तुमने मेरा। तो बिना टाइम वेस्ट करे पहले करते हैं पैकिंग, क्योंकि ना जो हमारा ट्रैवल वाला, कल पूरे दिन हमने ट्रैवल करना है, काफ़ी लंबा ट्रैवल हम लोग का होने वाला है, और सुबह हमने अर्ली मॉर्निंग भी निकलना है। तो इस वजह से कोशिश है कि 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाए। 9 बज चुका है, तो जल्दी से पैकिंग करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, 1-1.5 घंटा तो पूरा लगता है भाई। तो पहले फटाफट से करते हैं पैकिंग, फिर मिलते हैं। मैंने जस्ट अभी इतने कपड़े रखे हुए हैं, मेरा बैग फुल हो चुका है। अभी उतने कपड़े सब नीचे पड़े हुए हैं, उधर अभी कपड़े ही हैं। पहले तो मुझे एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है पैकिंग करने की। मुझे पैकिंग करनी ही नहीं आ रही भाई, मेरा बैग फुल हो चुका है, और अभी मेरे आधे से ज़्यादा कपड़े बचे हुए हैं, जबकि इसमें सिर्फ कपड़े आना है, इसमें नो शूज़। अरे हाँ, भी मेरे पता है इसमें ड्रायर और स्ट्रेटनर वगैरह भी आना है। दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बैग फुल हो चुका है, और मैं नहीं चाह रही हूँ कि मैं दूसरा बैग भी लेके जाऊँ, क्योंकि बहुत हौच पौच आती है भाई। सो अब थोड़ा दिमाग लगाता है, इसी में फिट करती हूँ जैसे करती हूँ। एक तो पता है ये वुलन्स के कपड़े इतने ज़्यादा हैवी होते हैं ना, ये मतलब यहाँ पे इस वाली लाइन में ना सिर्फ 2 या 3 स्वेटर्स आ रखे हैं, ये फुल हो चुकी है। जबकि ये मतलब ये बड़ा बैग है यार, इसमें अच्छे खासे मतलब प्रॉपर 5-6 लोग के कपड़े आ सकते हैं, अगर तमीज़ से रखे जाए तो, लेकिन वो तमीज़ मेरे पास नहीं आ पा रहा है अभी तक। मैंने ना 1 घंटे की जद्दोजहद से इतने कपड़े मैंने इसमें फिट कर दिया। 2-3 बार मैंने अनपैक करके वापस से पैक कर रखा है, जिसमें से अभी इतने सारे कपड़े बाहर हैं। इनको अब मैं एक अलग से बैग में रखूँगी, जिसमें जैकेट ये अंकित की है, ये अंकित की है, ये मेरी है, और अभी मेरी एक जैकेट इसके अंदर है, और अभी एक जैकेट और होगी कहीं, एक जैकेट उधर पड़ी है ब्लैक वाली। इतने कपड़े अभी बाहर हैं। और ये रहे सॉक्स, जिनको मैं वहाँ बेचने वाली हूँ, देख रहे हो। आई डोंट नो मैं इतने सॉक्स का क्या करने वाली हूँ। 1 2 3 4 5, इसमें से 6 जोड़े तो अंकित के हैं, बाकी 1 2 3 4 5 4 जोड़ी मेरी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं 1 आध साल के लिए जा रही हूँ। मैं सही बताऊँ, इसमें मुश्किल से 5 से 6 जोड़ी कपड़े हैं, लेकिन ये विंटर्स के कपड़े हैं तो हैवी हैं, तो ना इस वजह से फिट नहीं आ पा रहा है इसके अंदर, जबकि मैंने इसी चक्कर से मैंने बड़ा वाला बैग निकाला। लेकिन अब मुझे लग रहा है ना, वो भूसे वाला कट्टा आता है, चोकर का कट्टा जो बड़ा वाला आता है, वो मुझे वो रखना चाहिए था, तब ये कपड़े फिट आएंगे। अभी तो फ़िलहाल मैंने इतना सामान निकाल रखा है। इसमें मेरे कुछ लिपस्टिक के शेड्स हैं, परफ्यूम्स, ये वो, अभी इसमें से कुछ मिसिंग है आई थिंक। वैसे ना पता है, मैंने सारा सामान इसके अंदर भर दिया, और मुझे नहीं था उम्मीद कि इसमें सारा सामान आएगा, बट इसमें इतना सामान इजीली आ चुका है। मुझे लगता है सूटकेस से भी ज़्यादा सामान इसके अंदर आ रखा है, और इसमें अभी भी स्पेस है। जो थोड़ा बहुत सामान है, भी लोशंस वगैरह मैं सुबह को रखूँगी रेडी होने के बाद। और यहाँ पे भी कुछ मेडिसिन मैंने रखी हुई हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फीवर, कफ, कोल्ड, मूव वगैरह, स्प्रे वगैरह, जो कि मैं ट्रैवल में रखती हूँ। सो इनको रखते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको मैंने सामान कैसे कैसे रखा है। अभी ना 1.5 से 2 घंटा लगा है मेरी पैकिंग होने में। पैकिंग मेरी फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे ऐसा फिर भी, लेकिन मुझे माइंड में आई, मैं कुछ ना कुछ भूल रही हूँ, जो मुझे सुबह तक याद आते रहेगा या सोने के बाद याद आएगा। मैं दिखाती हूँ आपको अपनी फाइनल पैकिंग। जो नॉर्मल सी चीज़ें, मेकअप से लेके ये नॉर्मल एक्सेसरीज मैंने सब इसमें रखी हैं। इस पाउच को मैं रखूँगी अपने इस बैग के अंदर, और ये नॉर्मल से पर्स वर्स, इसके अंदर कार्ड्स वगैरह। और ये देखो असली तमाशा तो इधर है। 1 2 3 4 5, इन 2 बैग्स में शूज़ हैं। 2 जोड़ी इसमें है, 2 जोड़ी उसमें है। इसमें पता है मैंने सिर्फ एक जैकेट इसमें है, जीन्स हैं इसमें, और इसमें जैकेट्स हैं। ये देख लो, ये है पूरा तामझाम। तो अभी ना मेरे पतिदेव भी पधार चुके हैं, और पैकिंग वगैरह भी हो चुकी है कंप्लीट, मेरे हिसाब से तो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस व्लॉग को भी करते ही पे एंड। आज का व्लॉग नॉर्मली इस तरह, कभी मार्केट, कभी घर का पैकिंग, यही सब व्लॉग था। तो आगे आने वाले व्लॉग्स में कंटिन्यू रहना, पता चलेगा आपको हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी ना इस व्लॉग को करते ही पे एंड, क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने उठना है, क्योंकि हमारा कल पूरे दिन का ट्रैवल और काफ़ी लंबा ट्रैवल है हमारा। एक तरह से रोड ट्रिप ही मान लो, कल पूरे दिन की हमारी रोड ट्रिप होने वाली है। काफ़ी लंबा ट्रैवल है, तो मॉर्निंग में जल्दी उठ के निकलने की कोशिश है। अब देखो कितने बजे तक उठाता है, क्योंकि 10 बज चुका है अभी। सो इसी के साथ करते हैं आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड। मिलता है आपसे कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।